हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम हमने सेल वाले चैप्टर के कुछ नोट्स भेजे थे। आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। सेल जो है वो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। इसे हम फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं, फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं लाइफ की। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और जो नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं दैट्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी जो सेल है उसकी स्टडी जो हम करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं, यानी सेल की जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट कह रहा है कि सेल की खोज किसने की। सेल के बारे में सबसे पहले हमें रॉबर्ट हुक ने बताया था इन 1665, जब वो अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप स्टडी कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसमें, तो उसने कोर को उसके अंडर मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश की। उसमें हेक्सागोनल सेल्स, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसे दिखाई दी। उसने उस हर एक सेल को, हर एक जो रूम था उसे नाम दिया सेलुलाई, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। उसने सेलुलाई के बारे में अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में डिस्क्राइब किया हुआ था। उसके बाद उसने लिविंग सेल, स्टार्टर ऑफ टिथ जो है उसको स्टडी किया। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी सेल के बारे में। इन 1839 में जो सेल्डन और सिचुआन थे उन्होंने सेल थ्योरी दी सेल से रिगार्डिंग। सेल जो है वो हमारे दो तरह के कंपोनेंट से बनी होती है, लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। जो लिविंग कंपोनेंट है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसे हम ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हमारी जो सेल है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सेल्स के टाइप्स जो है वो डिफरेंट बेसिस पे होते हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप की अगर हम बात करें तो 7 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट हमारी स्फेरिकल का एग्जांपल हम लेंगे ओवम का। स्फीयर लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप जो सेल्स हैं वो हमें स्पून वेसल सेल्स में मिलती हैं। नेक्स्ट हमारी जो है थर्ड स्टेलेट जो है ये हमारी बोन सेल्स मिलती हैं। बोन सेल्स जो हमारी हैं इनको हम ओस्टियोसाइट्स भी कह सकते हैं। बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी नोब थ्रेड यानी कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके सिंगल एंड पे हमें नोब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। इसका एग्जांपल है ह्यूमन स्पर्म जो है उसके 4 मेन रीजन्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। जो हेड रीजन होता है वो नोब लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। इसमें एक्रोसोम होता है और न्यूक्लियस होता है, इसलिए इस सेल को हम किसके अंडर काउंट करते हैं, नोब थ्रेड के अंडर। इसका एग्जांपल है ह्यूमन स्पर्म। नेक्स्ट है एलिप्टिकल का एग्जांपल लेंगे फैट सेल्स। नेक्स्ट वन इज इलोंगेटेड थ्रेड सेल्स की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल लेंगे ह्यूमन नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल होती है ये बॉडी की। इसका साइज होता है अप्रोक्स 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है। जो ब्रांच्ड है दीज आर डेंड्राइट्स, ये हमारा एक्सोन पार्ट है और ये हमारा एंड नोब्स हैं। और बीच में साइटोन कह सकते हैं या सेल बॉडी कह सकते हैं। सेल बॉडी के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एलोंगेटेड थ्रेड का एग्जांपल है ह्यूमन नर्व सेल्स। नेक्स्ट 7th टाइप जो हमारी है सेल वो है डिस्क शेप, जिसमें हम ह्यूमन ब्लड सेल जो है उसे काउंट करते हैं। ब्लड सेल जो होती हैं वो डिस्क शेप की होती हैं। डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, WBC एंड RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे हम जो जिक्र कर रहे हैं वो मेनली रेड ब्लड सेल्स के बारे में बता रहे हैं। WBC जो हमारी वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो डिफरेंट टाइप की हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर शेप कैसी होती है, डिस्क शेप। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बिहाफ पे हमारी जो सेल्स हैं
वो कितने टाइप की होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती है, 6 टाइप की होती हैं। इसमें हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल। जो यूनिवर्स में स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्म, जिसका साइज हमारा होता है अप्रोक्स 0.1 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसको हम प्लूरोनिमोनिया लाइक सेल्स भी कह सकते हैं, PPLO। सेकेंड, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो है वो हमारी अप्रोक्स होती है 7 माइक्रोमीटर। ह्यूमन लीवर सेल जो है वो हमारी होती है 20 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हम एक एल्गा की बात करेंगे। एल्गा क्या होता है? प्लांट किंगडम का एक पार्ट होता है। आगे जो हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे एल्गा के बारे में, जिसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियाई, एनिमलियाई। तो उसमें प्लांटियाई जो किंगडम है उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है? एल्गा आता है। उसके बाद जो हमारा एसिटाबुलारिया है जो कि एक एल्गा है, जो सिंगुलर होता है वो एल्गा होता है, प्लूरल जो होता है वो एल्गी बोलते हैं उसको। इसका साइज होता है अप्रोक्स सिंगल सेल का 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑस्ट्रिक एग जो हमारा है ये हमारा 50 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट जो सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिक एग, और जो लॉन्गेस्ट होती है वो होती है ह्यूमन नर्व सेल। इसका साइज होता है अप्रोक्स 100 सेंटीमीटर। ये डिफरेंट टाइप्स हैं सेल्स के ऑन द बेसिस शेप एंड साइज।